ब्रेक के बाद बात करेंगे शिक्षा विभाग की, क्योंकि बिहार के शिक्षा विभाग ने 2024 के लिए स्कूल्स में छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह के कैलेंडर्स जारी किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी हुआ था। और लेकिन ऐसा पहली बार ये हुआ है कि जब पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के लिए एक ही तरह की छुट्टियां यहां पर घोषित की गई हैं। छुट्टियों की तालिका यहां पर घोषित हुई है। इससे पहले प्रारंभिक विद्यालयों में छुट्टियां जिला स्तर के हिसाब से तय की जाती थी, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक निदेशालय छुट्टी का जो आदेश है वो निकालता था। इसी के साथ सामान्य और उर्दू स्कूल्स के लिए अलग अलग छुट्टियों का कैलेंडर आते थे। विभाग ने जो भी आदेश जारी किए हैं उनके अनुसार राज्य के सभी उर्दू प्राथमिक मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय यहां पर उनके हिसाब से जो साप्ताहिक अवकाश है शुक्रवार को रहेगा, वहीं पर रविवार को ये यहां पर स्कूल खुलेंगे। ऐसे स्कूल में ईद और बकरीद के मौके पर 3-3 दिन की छुट्टियां रहेंगी। छात्रों के लिए गर्मी की छुट्टी 20 से बढ़ाकर 30 दिन के लिए कर दी गई है। 2024 के लिए जो कैलेंडर जारी किए गए हैं उनमें कुल 60 छुट्टियां कर दी गई हैं, जबकि शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई छुट्टियों पर जो तालिका पर जमकर यहां पर राजनीति हो रही है और राजनीति बयानबाजी लाजमी सी बातें शुरू हो चुकी है। विपक्ष इस कैलेंडर पर निशाना साध रहा है, तो सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर जो तथ्य वो दे रहे हैं उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने के आरोप लगा रहा है। हिंदुओं के जितने पर्व त्योहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सत्ता में बने रहने के लिए पूरी तरह लालू प्रसाद यादव जी के सामने नतमस्तक हैं और यही कारण है कि तुष्टीकरण की नीति के तहत आज एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के पर्व त्योहारों में छुट्टियां बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू भाइयों के पर्व त्योहारों की छुट्टियां में लगातार कमी की जा रही है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं, सूबे के मुख्यमंत्री के लिए समाज के सभी वर्ग एक जैसा होता है। आप किस तुष्टीकरण नीति के तहत यह काम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप सत्ता में बने रहने के लिए लालू यादव के दबाव के कारण आप तुष्टीकरण की नीति को अपनाने के लिए मजबूर हैं? अवकाश तालिका जारी की गई है वर्ष 2024 के लिए, उसमें जो लोग बीजेपी वाले हमारे विरोधी हाय तौबा मचा रहे हैं, इसमें सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ही उसमें वो व्यवस्था की गई है, वो पहले से है। हाय तौबा मचा रहे हैं, वो गलत ट्वीट कर रहे हैं और गलत इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। अगर कोई ऐसा हुआ होगा, गलत अगर छुट्टियों को काटा गया होगा या कोई निर्णय होगा तो सरकार देखेगी, सरकार इसमें बदलाव करेगी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर